हम प्रतिज्ञा करते, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल्य संघे कुंद कुंदामनाय बालात्कारगणे से नगच्छे नंदी संघ से परंपराया श्री आदिसागर आचार्य जात शिष्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जात शिष्य श्री विमल सागर आचार्य जात शिष्य श्री विराग सागर आचार्य जात शिष्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य जात शिष्य अहम जम्बूवृक्षोपलक्षेत जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे प्रांते उज्जैन नामनी नगरे 1008 श्री आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्य निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ 12 पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यन्तम सर्व सावत योग विरतोस्मि। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला। कुछ क्षण स्क्रीन को देखकर हम आज के ध्यान को प्रारंभ करते। देखिए स्क्रीन को। ओम। आंखें बंद, पुनः सावधान मुद्रा में शरीर और मन बिल्कुल तनाव से मुक्त, शांत, रिलैक्स, ढीला छोड़ दो। हाथ पर हाथ, पुनः एक बार प्रभु के चरणों में
संकल्प दोहराते हुए प्रारंभ करते हैं संयोग बेहतर जीवन का। हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वात्मोपलब्धि सिद्धि हेतु ध्यान करने जा रहा हूं। सभी मिलके बोलना। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता। जब तक ध्यान करूंगा तब तक चारों कषायों का त्याग करता। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का त्याग करता। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना छोड़कर शेष सभी परिग्रह का मैं त्याग करता हूं। प्रारंभ करते हैं महाप्रणव ओंकार के साथ। मेरे बाद में जितना लंबा ओंकार मैं बोलूंगा उतना ही बोलना। क्रम क्रम से पहले से अधिक दूसरा, दूसरे से अधिक तीसरा। महाप्रणव ओंकार के ब्रह्मनाद के साथ हम सभी प्रशस्त स्थान की खोज में निकले। महाराष्ट्र की वह पावन भूमि जहां पर्वत की तो उत्तुंग चोटियां, विशाल काय आदिनाथ भगवान, श्री क्षेत्र मांगी तुंगी, हम पहुंच गए। क्षेत्र पर पहुंचे। नीचे के मंदिरों की वंदना की और पहुंचने में देर हुई थी, इसलिए सोचा भोजन पानी से निवृत्त होकर ही ऊपर चलेंगे। ठंड का समय था। भोजन पानी से निवृत्त हो थोड़ा सा विश्राम किए। नीचे के मंदिरों की वंदना हो ही गई थी। लगभग 2-3 बजे के समय दोपहर में मैं पहाड़ की वंदना के लिए निकल पड़ा।
अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। मैं एक एक सीढ़ी करते हुए पर्वत की उन उत्तुंग दो चोटियों को निहारते निहारते ऊपर बढ़ता रहा। बहुत प्लीजेंट वातावरण, मंद मंद वायु को झोंके आ रहे हैं। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं पहुंच गया विशालकाय खड़गासन आदिनाथ भगवान के समीप। वहां बैठकर गवासन से मैंने प्रभु को नमस्कार किया और ऊपर चोटी पे स्थित मंदिरों की वंदना करने के लिए पुनः आगे बढ़ा। करते करते सभी मंदिरों की एक एक करके मैंने वंदना की। गवासन से बैठकर नमस्कार किया, प्रभु को स्मरण किया। जो अर्घ्य द्रव्य साथ ले गया था वह चढ़ाते चढ़ाते दोनों पर्वतों की चोटियों पर स्थित जिन बिंबों की वंदना की, जिन मंदिरों की वंदना की, सूर्यास्त का समय होने ही वाला था। मैं शीघ्रता से नीचे आने की भावना रख रहा था, पर पर्वत की चोटी पर खड़ा खड़ा जो प्रकृति की सुंदरता को मैं निहार रहा था, वह मंद पवन हवा कुछ क्षण लगा, क्यों ना आज इस पर्वत की चोटी पर ही किसी पत्थर पर बैठकर ध्यान किया जाए। मैंने एक प्रशस्त स्थान खोजा। विशाल चट्टान पर मैं पूर्वाभिमुखी पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। वह दृश्य, वहां की प्रकृति, वहां का वातावरण बहुत प्लीजेंट, बहुत सुंदर दिख रहा था। नीचे के मंदिरों के लगी हुई ध्वजाएं लहराई रही थी। पहाड़ पर भी जहां जहां जिन मंदिर दिख रहे थे, उसके ऊपर की वह ध्वजाएं मंद मंद पवन के साथ हिरोरे ले रही थी। जैसे वह ध्वजाएं हवा के साथ हिरोरे ले रही थी, मेरा मन भी बिल्कुल वैसे ही हिरोरे ले रहा था, गदगद हो रहा था। ओहो, इतना सुंदर यह दृश्य, क्या पता पुनः देखने मिले नहीं मिले। मैं रहूं ना रहूं, इसलिए
पूरे दृश्य को मैंने आंखों से देखा और आंखें बंद करके बैठ गया। जैसे कैमरे में फोटो या रील बनाई जाती है, ऐसे ही मैंने आंखों में उस दृश्य की रील बना ली, फोटो बना ली और उसे कैच करके आंखें बंद करके, बहुत धीरे से आंखें बंद करके मैं पूर्व दिशा की ओर बैठ गया। वैसे ही ठंड के दिनों में जहां से धूप आती है वहां धूप सेकने के लिए पीठ करके ही बैठा जाता। मुझे ध्यान करना था, इसलिए मैं पूर्वाभिमुखी होकर डूबते हुए सूरज को पीठ करते हुए बैठ चुका हूं। हाथ पर हाथ है, शरीर और मन बिल्कुल तनाव से मुक्त है। ढीला छोड़ दो, मन को और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। कोई हलन चलन नहीं, कोई चंचलता नहीं। मांगी तुंगी के पर्वत की चोटी पर एक विशाल चट्टान पर मैं बैठा हूं, पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए। मेरी पीठ की तरफ सूर्यास्त होने लगा था। कुछ मिनटों में सूर्य डूबने ही वाला था। पुनः एक बार महाप्रणव ओंकार के साथ हम प्रारंभ करते हैं। संयोग बेहतर जीवन का। मेरे मन में अभी भी कुछ कुछ पाप छुपे हैं। कुछ नकारात्मकता अभी भी मेरे मन में शेष है। जिनको मैंने अभी तक नहीं निकाला। कुछ ऐसी बातें अभी भी मन में फंसी है, भीतर फंसी है कि उनको मैंने खुलकर आलोचित नहीं किया, प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं किया। निकाल दो। पुनः एक बार प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपनी भावना भाते हैं। मेरे पीछे आप सभी दोहराना, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं, मैं मायावी हूं। हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए। हे प्रभु, मुझे इन पापों से छुड़ा दो। हे प्रभु, मैंने
असहाय के कारण बहुत हिंसा की। आज मुझे उनका परित्याग करना है, छोड़ना है पापों को। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे संबल दो, मुझे बल दो, मुझे शक्ति दो। हे प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे दुष्कृत्य किए हैं। सब मिलके बोलो, हे प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे दुष्कृत्य किए, मैं हर किसी को नहीं बता सकता, पर मैं आपसे इन बातों को शेयर कर रहा। मुझे विश्वास है आप दूसरे किसी से मेरे दोषों को नहीं कहोगे। कुछ दोषों की आलोचना, कुछ दोषों का प्रक्षालन मैंने प्रतिक्रमण के साथ परसों किया था, पर फिर भी कुछ और ऐसी बातें थी जो मैं आपसे नहीं कह पाया। उनको मैं आज निकालता हूं, उनका विसर्जन करता हूं। उस नकारात्मकता को मन से, भीतर से हटाना चाहता हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। भीतर की नकारात्मकता को, चिंता को मैंने निकालने का प्रयास किया। सुनते जाओ। शरीर में कुछ मानसिक रोगों के साथ शारीरिक रोग भी थे। उस शारीरिक रोगों के कारण से भी नकारात्मकता थे। आओ, उस नकारात्मकता को निकालते हुए अपने बाहरी शरीर, अपने ओरा को क्लीन करते, स्वच्छ करते हैं। मेरे भीतर की नकारात्मकता, मेरी शारीरिक मानसिक रोग ही मेरे ओरा को, मेरी ऊर्जा को, मेरे जीवन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन्हें आज मुझे निकालना है। अपने ऑरा को, अपने आंतरिक ऊर्जा को स्वच्छ करना है। सूर्यास्त होने को ही था। वह सूर्य मेरे बिल्कुल मस्तिष्क के पिछले हिस्से के बराबरी में पहुंच गया और वह सूर्य मुझे पीछे से ऊर्जा प्रदान कर रहा है, सकारात्मकता प्रदान कर रहा है। मैंने जैसे ही निर्णय किया कि भीतर की नकारात्मकता, मानसिक शारीरिक रोग परमाणु, उनको बाहर फेंकना है, उस डूबते हुए सूर्य से मुझे एनर्जी मिलना प्रारंभ हो गई।
ब्रह्मांड की ऊर्जा का यही कार्य है, वह स्वयं चलित है। जो भी उसे अपने भीतर की कमी को पूर्ण करने के लिए आह्वानित करता है, बुलाता है, उस ऊर्जा के खाई को, गड्ढे को भरती है। वह स्वयं चलित दिव्य ऊर्जा, उसे मैं आमंत्रित कर रहा हूं। महसूस करो, जानो, अपने ज्ञान चक्षु से अनुभव करो। जैसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा के पीछे आभा मंडल होता है, भामंडल होता है, ऐसा ही दिव्य, महादिव्य वह आभा मंडल, भामंडल उस सूर्य ने मेरे मस्तिष्क के पीछे बनाया और धीरे धीरे दिव्य ऊर्जा पुंजों के साथ वह मुझे चार्ज कर रहा है। इतनी ऊर्जा उस सूर्य से मैं ग्रहण कर रहा हूं, एब्सॉर्ब कर रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं। मेरी पीठ ऊर्जावान हो रही है। जैसे किन्हीं साधनों से कभी कभार मैं पीठ की सिकाई करता हूं, ऐसी ही मेरी पीठ ऊर्जावान हो रही है। जहां बैठते समय मेरी रीढ़ की आखिरी हड्डी जमीन को स्पर्श करती है, वहां से लेकर गर्दन तक की एक एक हड्डी, उसके पीछे के स्पाइनल कॉर्ड्स, उनको मैं चार्ज कर रहा हूं, ऊर्जावान कर रहा हूं। भीतर के मानसिक रोगों को तो मैं निकालने का प्रयास कर ही रहा हूं, पर अभी भी कुछ शारीरिक रोग और उनके वह संक्रामक सेल्स शरीर में है। विषाणु अभी भी मेरे भीतर है। आओ, इस ऊर्जा से, इस सिकाई से मैं नकारात्मकता को भगा दूंगा, निरोग हो जाऊंगा। वह सूर्य से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा पुंजों, उन ऊर्जा पुंजों को मैं ग्रहण कर रहा हूं। जानो, जागो। मांगी तुंगी स्थित पर्वत की चोटी पर एक विशाल चट्टान पर मैं बैठा हूं। शाम का समय है। पूर्व दिशा की ओर मेरा मुख, सूर्य ढलता हुआ मेरे मस्तिष्क के सीधे लाइन पर पहुंचते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने मेरे पीछे आभा मंडल, भामंडल बना लिया। मेरा जो ऑरा था, उस ऑरे को चार्ज करते हुए वहां फंसे हुए नकारात्मकता, नेगेटिव परमाणु, उनको स्वच्छ करते हुए वह सूर्य प्रकाश मेरे स्थूल शरीर में पहुंचा। रोग भी बिल्कुल ऐसे ही प्रवेश करते हैं। पहले
स्थूल शरीर से, मतलब वर्तमान का जो मेरा शरीर है, उसके बाहर जो मेरा ऑरा, मेरा और तीसरा जो बहिरंग शरीर है, उस पर अटैक कर दे। कुछ दिनों बाद वह इस स्थूल शरीर पर औदारिक शरीर में प्रवेश करते। पुनः कुछ समय बाद वह शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए मुझे बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज मैं अपने बाहर के ऑरा को ही स्वच्छ करूं, जिससे वह विषाणु, संक्रामक रोग मेरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश ना कर पाए। आओ आओ। और परमाणु आते गए। वह दिव्य ऊर्जा पुंज मेरी रीढ़ की हड्डी के एक एक हड्डी को चार्ज कर रहा। सबसे नीचे S5, S4, S3, S2, S1 ये हड्डियों के नाम कहे। एक एक रीढ़ की हड्डी के उन स्थानों को मैं ऊर्जावान बना रहा हूं। स्पाइनल कॉर्ड भी ऊर्जावान हो रही है। L4, L3, L2, L1 अगला भाग भी रीढ़ की हड्डी का चार्ज हो गया। T12 से लेकर T1 तक तीसरा भाग भी चार्ज हो रहा है। जानो, सूर्य अस्ताचल की ओर है पश्चिम दिशा में, मेरा मुख पूर्व दिशा की ओर है। वह बना हुआ आभामंडल और डार्क और गहरा होता जा रहा है, और उससे दिव्य पुंज, दिव्य ऊर्जा मेरे पीठ को, मेरी रीढ़ की हड्डी को और मेरे स्पाइनल कॉर्ड को चार्ज कर रहा है। जितना ऊर्जावान, जितना शक्तिवान यह स्पाइनल कॉर्ड और ये क्रम से हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उतना ही मेरी स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति विकसित होती है। इसलिए अक्सर सबसे अधिक पीठ पर मालिश होती है, सिकाई होती है। अनेकानेक तंतु जो शरीर को संचालित करते हैं, उनका यह स्थान है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। S5 से S1, L4 से L1, T12 से T1 इनको चार्ज किया, और गर्दन के पास C8 से C1 इन एक एक पार्ट, एक एक भाग को मैं ऊर्जावान कर रहा हूं। जागो और जानो। इतना ऊर्जावान मैंने इनको कर लिया कि मैं महसूस कर रहा हूं मेरी पीठ तप रही है, पीठ गर्म हो रही है। जानो, इतनी ऊर्जा मैंने ग्रहण की है कि मेरी पूरी पीठ लाल हो रही है,
गर्म हो रही है, ऊर्जावान हो रही है। जानो, सूर्य के प्रकाश से, उनके दिव्य पुंज से, उस ऊर्जा से मेरी पीठ ऊर्जावान हो गई, गर्म हो रही, लाल लाल हो रही, जैसा सूर्य अस्ताचल की ओर जाते समय लालिमा को बढ़ाते हुए अपने रंग की आभा बिखेरता है, ऐसी ही मेरी पीठ बिल्कुल लाल हो रही है, ऊर्जावान हो रही है। चार्ज करो अपने आप को प्राकृतिक ऊर्जा से, ध्यान के माध्यम से ग्रहण करो परमाणु को। हाँ, और थोड़ा सा अंदर, और थोड़ा सा अंदर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और थोड़ा, यही करो ग्रहण, करो ग्रहण। एक एक परमाणु अंदर चला गया। मेरी स्पाइनल कॉर्ड, मेरी रीढ़ की हड्डी S5 से C1 तक ऊर्जावान हो रही है। इधर पीठ को ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया चल ही रही है। मैं अपने भीतर बचे हुए कुछ एक संक्रामक रोगों को, मांसपेशियों को, विषाणुओं को अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर से भी और अपने ऑरा से भी, आभा मंडल से भी बाहर फेंकने का प्रयास करता हूं। जितना यह रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड स्वच्छ होता है, जितना मेरा ऑरा स्वच्छ होता है, उतना ही मैं प्रभावशाली होता हूं। आओ, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, स्वच्छ करते हैं। दिगंबर मुनिराज धरती के देवताओं की सैकड़ों हजारों फीट दूर तक ऊर्जा ऑरा फैलता है। मैं भी अपने ऑरा को स्वच्छ करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को समृद्ध करता हूं। भीतर की नकारात्मकता, रोग परमाणु, बचे हुए पाप मैं और निकाल कर फेंकूंगा, ऑरा से बाहर कर दूंगा। महाप्रणव ओंकार के साथ हमें इसे बाहर फेंकना है। जितनी जोर से हम ओंकार का नाद करेंगे, उतनी जोर से वह भीतर की नकारात्मकता, रोग बाहर फेंक जाएंगे। पर सूचना पे ध्यान देते रहना। सर्वप्रथम लंबी श्वास लेकर नाभि तक ले चलना और उसके उपरांत फिर दीर्घ ओंकार, जिससे पेट के, सीने के, कमर के, पैर के सर्वत्र जो रोग परमाणु है वह मैं बाहर फेंक दूं। नाभि के पास श्वास को कुछ क्षण रोकते हुए फिर दीर्घ ओंकार। एक बार मैं पहले करके दिखाऊं, फिर दूसरी बार हम पुनः करेंगे। पहले लंबी श्वास खींचकर नाभि तक ले जाना है और पुनः वहां से पूरी नकारात्मकता को, रोगों को लेकर बाहर फेंकना है ओंकार के नाद के साथ। श्वास भी बाहर आएगी, मुख से ओंकार का नाद भी होगा और मैं सकारात्मक होता जाऊंगा। पहले देखे, सुने, अनुभव करे और फिर करने का प्रयास करे।
जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक बार मैं करके दिखाऊं। पहले लंबा श्वास नाभि तक पहुंचना चाहिए। पुनः एक बार शांति से अनुभव करो। मैंने पहले ही सूचना दी थी। पहले मेरा पूरा हो जाने दो, फिर विराम लो, फिर लंबी श्वास लो। जल्दबाजी मत करो, मत करो। पुनः एक बार मैं लंबी श्वास लूंगा। ओंकार का मेरा नाद समाप्त होगा। उसके बाद अपनी श्वास को खींचते हुए फिर दीर्घ ओंकार, पूरे जोर के साथ जितनी शक्ति हमारे कंठ में है, हमारे शरीर में है, पूरी शक्ति ओंकार का नाद करते हुए भीतर की नकारात्मकता को बाहर करने का और उसके पहले दीर्घ श्वास को भीतर लेने का। मेरा ओंकार पूर्ण होने के बाद आपको प्रारंभ करना है। और एक बार अब करो। धैर्य रखो, अधीर होकर जल्दबाजी में प्रारंभ मत करो। रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनुभव करते जाना कि मैंने ऑक्सीजन अपने श्वास से भीतर की और ओंकार के साथ, उच्चारण के साथ श्वास को भी और भीतर के रोगों को, नकारात्मकता को मैं ऑरा से भी बाहर फेंक रहा हूं। जल्दबाजी करोगे तो फल नहीं मिलेगा। पहले लंबी श्वास लेना है। मेरा ओंकार नाद पूर्ण होने के बाद, म का उच्चारण शांत होने के बाद आप श्वास ले और फिर ओंकार ध्वनि करें। पुनः एक बार मेरे बाद आपको करना है। जितनी लंबी श्वास लेकर जितना दीर्घ ओम का उच्चारण आप करोगे, उतने ही आपके पेट के, पीठ के स्नायु, उनमें खिंचाव होगा और जितना खिंचाव होगा उतने ही आप शीघ्रता से निरोग हो जाओगे।
हम मांगी तुंगी के पर्वत के चोटी पर, पर्वत पर, पहाड़ पर, एक विशाल पत्थर पर बैठे। सूर्य अस्ताचल की ओर था। मेरा मुख पूर्व की ओर होने से वह सूर्य मेरी पीठ को, मेरे स्पाइनल कॉर्ड को, मेरी हड्डियों को मुझे चार्ज कर रहा है। पीठ भी ऊर्जा से गर्म, लाल, ऊर्जावान हो चुकी है। बचे हुए रोग परमाणुओं को, विषाणुओं को मैं दीर्घ ओम से बाहर निकल रहा हूं। और एक बार मेरे ओंकार नाद के बाद आप शुरू करें। पहले लंबी श्वास लेंगे, फिर ओंकार करेंगे, पर मेरा पूर्ण होने के बाद। ओंकार बोलने की जल्दी ना करे। पहले श्वास ले। जितनी दीर्घ श्वास आप अपने नाभि तक ले जाओगे, उतना दीर्घ ओंकार आपका होगा। पुनः एक बार। पुनः एक बार। श्वास पुनः पुनः नहीं लेना। एक बार जो श्वास लिया है उसके ही उच्छ्वास यानी उसको ही निकालते हुए ओंकार का नाद होना चाहिए। पुनः पुनः श्वास लेंगे तो वह फल प्राप्त नहीं होगा। पुनः एक बार, अंतिम बार मेरे बाद में मैं जब ओंकार पूर्ण करूंगा, फिर आप श्वास ले, दीर्घ और फिर दीर्घ ओंकार। मेरे संक्रामक रोग, मेरी नकारात्मकता, मेरे पाप मैंने बाहर फेंक दी। मैंने अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और औरा रूप शरीर को स्वच्छ कर दिया। कोई नकारात्मकता, कोई ऑब्स्टेकल मेरे औरा में नहीं। अगर आज मेरा औरा चेक किया जाए
तो वह भी बहुत लंबा निकलेगा। आओ, ऐसे ही ऊर्जा के साथ मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। सूर्य डूब गया, मेरी स्पाइनल कॉर्ड, मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरा जीवन चार्ज हो गया, मैं ऊर्जावान हो गया, मेरा ऑरा भी स्वच्छ हो गया। महाप्रणव ओंकार के साथ आज के ध्यान का विसर्जन। शांति शांति शांति। अपने दोनों ऊर्जावान हाथों को आपस में संगठित कर घिसते हुए सबसे पहले अपनी आंखों पर, और जहां विशेष दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, कष्ट है, वहां पर रखे। धीरे धीरे, बहुत तेज दबाकर नहीं, बहुत हल्के से पूरे शरीर पर घुमा दो। पूरे शरीर पर धीरे धीरे घुमाना। जहां विशेष दर्द है वहां थोड़ा और धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को फटकार दो। दूसरे को स्पर्श नहीं हो, आवाज नहीं आए, मात्र अपनी नकारात्मकता अलग करो और अपने विशाल ऑरा के साथ बहुत संभल कर खड़े होने का प्रयास करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।